नमस्कार। कभी सोचा है कि 1.4 अरब लोगों के देश को कुछ आम से लगने वाले सवालों से कैसे समझा जा सकता है? तो चलिए आज कुछ ऐसा ही करते हैं। ये बात सोचने वाली है ना? इतनी विविधता, इतना लंबा इतिहास, ऐसे देश को कुछ ही मिनटों में समेटना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन शायद एक तरीका है। अगर हम उन सवालों को देखें जो यहाँ के लोग खुद से पूछते हैं, तो इन सामान्य ज्ञान के सवालों से हमें एक अंदाजा मिलता है कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो आइए इन्हीं सवालों के जरिए भारत की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं इतिहास और संस्कृति से। एक राष्ट्रगान की कहानी से लेकर पुराने किलों के रहस्यों तक हम उन कहानियों को जानेंगे जिन्होंने भारत को बनाया है। कभी सोचा है कि कोई एक गाना, एक गीत कैसे पूरे देश की आत्मा की आवाज बन सकता है? वंदे मातरम की कहानी बिल्कुल यही है। मतलब ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। तो देखिए, वंदे मातरम का सफर कितना अविश्वसनीय रहा है। सोचिए, एक अखबार में छपी कविता के रूप में ये शुरू हुआ और 75 सालों के अंदर ये 1 अरब लोगों की आवाज बन गया। ये दिखाता है कि साहित्य और राजनीति में कितना गहरा रिश्ता हो सकता है। भारत का इतिहास सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि पत्थरों में भी लिखा गया है। महाराष्ट्र की चट्टानी पहाड़ियों से लेकर राजस्थान के रेतीले मैदानों तक ये किले साम्राज्यों के बनने और बिखरने के खामोश गवाह बनकर खड़े हैं। जरा सोचिए, साल था 1398 जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और शहर को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये वो मोड़ है जिसकी गूंज आज भी उत्तर भारत में सुनाई देती है। चलो इतिहास को इतिहास बना दें। ये एक दमदार सोच है ना? ये हमें एक बड़ी जरूरी बात याद दिलाता है कि अतीत अहम है, पर भविष्य तो वही है जिसे हम आज बनाते हैं। तो इसी सोच के साथ चलिए अब भारत के भूगोल को समझते हैं। इतिहास की बात तो हो गई, पर उस इतिहास ने इस जमीन को कैसे बदला है? आइए भारत के अलग अलग परिदृश्यों में उतरते हैं और उन कुदरती ताकतों को जानते हैं जिन्होंने इसकी किस्मत लिखी है। 382 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में भारत की एक कहानी है। इसका मतलब है हर वर्ग किलोमीटर में 382 लोग। ये लोगों और जमीन के बीच का एक कमाल का तालमेल है। अगर भारत एक शरीर होता तो इसकी नदियां उसकी नसें होतीं जो पूरे देश में जिंदगी पहुंचाती। ये चार्ट हमें दिखाता है कि ये शक्तिशाली नदियां कितनी विशाल हैं, जो करोड़ों लोगों का पेट भरती हैं। भारत में जिंदगी मॉनसून की धुन पर चलती है। आप हवा में बदलाव महसूस कर सकते हैं, बारिश की महक सूंघ सकते हैं। मौसम के ये दो बड़े सिस्टम जमीन को आकार देते हैं और लोगों की जिंदगी तय करते हैं। अच्छा, तो 1 अरब से ज्यादा लोगों वाले इस देश को आखिर चलाया कैसे जाता है? आइए उन पेचीदा सिस्टम्स को समझते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था और सरकार की रीढ़ हैं। जनांकीय संक्रमण सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये किसी देश की आबादी की कहानी बताने का एक तरीका भर है। समझिए कि एक परिवार की तरह है जो वक्त के साथ बढ़ता और बदलता है। भारत की आबादी के इतिहास में ना, एक साल ऐसा है जो सबसे अलग खड़ा है, 1921। ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। इसे महान विभाजक वर्ष कहा गया और इसने भारत को एक नए रास्ते पर खड़ा कर दिया। एक छोटे से विचार से एक बड़े और शक्तिशाली संस्थान तक का सफर। ये है नाबार्ड की कहानी। सिर्फ 3 आसान से कदमों में भारत ने एक ऐसा बैंक बनाया जो आज लाखों किसानों और गांवों की मदद करता है। इसने खेती और ग्रामीण विकास को सहारा देने के लिए एक मजबूत संगठन बनाया। ये वो पल था जब भारत ने अपने भविष्य की नींव रखनी शुरू की। दूसरी पंचवर्षीय योजना सिर्फ एक प्लान नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सपना था जिसने कारखानों, बांधों और एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी जो आज भी फल फूल रही है। चलिए अब एक ऐसी चीज के लिए तैयार हो जाइए जो शायद आपको हैरान कर दे। हम ये जानने वाले हैं कि कैसे हमारी रोजमर्रा की चीजें और हमारा अपना शरीर विज्ञान के गहरे राज खोलते हैं। समझ लीजिए, ये हमारे शरीर के अंदर का हाईवे है। धमनियां यानी आर्टरीज ऑक्सीजन वाला खून दिल से दूर ले जाती हैं और नसें यानी वेन्स उसे वापस लाती हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी सिस्टम है जो हमें जिंदा रखता है।
रासायनिक संयोजकता को ऐसे समझिए कि हर तत्व का अपना एक सोशल सर्कल होता है। कुछ तत्व बहुत मिलनसार होते हैं और आसानी से दोस्ती कर लेते हैं, जबकि कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं। ये सब उनकी संयोजकता पर निर्भर करता है। इन्हें केमिस्ट्री की दुनिया का अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट कह सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है। मतलब इन्हें अकेले रहना पसंद है। ये किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करती और इसीलिए ये बहुत स्थिर होती हैं। एक मजेदार बात बताऊं, वो चौक का टुकड़ा जिसे ब्लैकबोर्ड पर इस्तेमाल किया जाता है और वो संगमरमर की मूर्ति जिसकी खूबसूरती की तारीफ होती है, दोनों असल में एक ही चीज से बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। है ना कमाल की बात? तो इन सब से पता क्या चलता है? ये पॉप क्विज हमें दिखाता है कि भारत को समझना इतिहास, भूगोल, साहित्य और विज्ञान के धागों को एक साथ बुनने जैसा है। ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कैनवस है। और यहीं पर आकर एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। अगर ये सिर्फ आम जानकारी का एक छोटा सा नमूना है, तो सोचिए ऐसी कितनी चीजें हैं जो हम सब नहीं जानते हैं। ये एक विनम्र करने वाला ख्याल है ना? ये हमें याद दिलाता है कि सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है।